बहुतों को क्लास में प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए कल जो श्लोक और बेसिक कोर्स का टॉपिक लिया है उसी को आज रिपीट करेंगे। श्लोक है दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 35। दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक। श्लोक देखिए। भयाजना दुपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्लोक दोबारा। भयाजना दुपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्लोक का संधि विच्छेद है। भयात रणात उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। संधि विच्छेद दोबारा देखिए। भयात रणात उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। महारथः अर्थात महारथी, त्वं अर्थात तुझको, भयात अर्थात भय से, रणात अर्थात युद्ध से, उपरतम अर्थात विमुख हुआ, मत्स्यन्ते अर्थात मानेंगे, येषां अर्थात जिनके मन में, त्वं अर्थात तेरा, बहुमतो भूत्वा अर्थात अधिक मान है, लाघवम यास्यसि अर्थात वे तुझको तुच्छ समझेंगे। शब्दों का अर्थ दोबारा। महारथः अर्थात महारथी, त्वां अर्थात तुझको, भयात अर्थात भय से, रणात अर्थात युद्ध से, उपरतम अर्थात विमुख हुआ, मत्स्यन्ते अर्थात मानेंगे, येषां अर्थात जिनके मन में, त्वं अर्थात तेरा, बहुमतो भूत्वा अर्थात अधिक मान है, लाघवम यास्यसि अर्थात तुझको तुच्छ समझेंगे। श्लोक का अर्थ है महारथी तुझको भय से, युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे, जिनके मन में तेरा अधिक मान है, तुझको तुच्छ समझेंगे। अर्थात जैसे कुछ दिनों से हम इसके पहले श्लोक देख रहे हैं। पहले अध्याय में अर्जुन की मनस्थिति खराब थी, युद्ध करने के लिए बहुत सारी उलझने थी उनके मन में। दूसरे अध्याय में जब उन्होंने अपनी बात बोली तो भगवान ने उनको समझाया, और जैसे कि कुछ श्लोकों में हमने देखा, देह और शरीर के बीच का अंतर भगवान ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा तो अविनाशी है, देह का विनाश होने पर भी आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ आत्मा का पाठ पढ़ाने के बाद ये जो दुनिया है इसके हिसाब से भी भगवान ने अर्जुन को क्षत्रियों के क्या गुण कर्तव्य है
वो याद दिलाए कि युद्ध से पीछे हटने से नहीं चलेगा, क्योंकि क्षत्रियों के लिए वही गुण और कर्म दिया हुआ है और उसी में ही कल्याण है। और ये जो धर्म युद्ध है, इसके बाद क्षत्रियों के लिए तो सहज सहज ही स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए ही क्षत्रिय योद्धा होते हुए युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे इसके पहले श्लोक में भी देखा कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो सनातन धर्म जो है उसके स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का भागी बनेगा, क्योंकि जो द्वैतवादी द्वापर युग से हिंसक और अलग अलग भ्रष्टाचारी धर्मों की बढ़ोतरी होती है तो वो और ही बढ़ते रहेंगे। उसके कारण संसार में जो दुख और अशांति निर्माण होगी, बढ़ती जाएगी, तो उसका सारा परिणाम अर्जुन युद्ध से पीछे हटने के कारण ही हुआ है। ऐसे समझ सम्मानित जो लोग हैं दुनिया के, वो अर्जुन के लिए ही अपकीर्ति करने लगेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए ऐसी जो अपकीर्ति है, ग्लानि है, और मौत से भी बढ़कर है। इसमें भी इसी भावार्थ से इस श्लोक में भी अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि जो महारथी पुरुषार्थी है वे तुझे युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। क्यों विमुख हुआ? क्योंकि भय क्षत्रियों के लिए वास्तव में अर्जुन के लिए यह समझा जाएगा कि विरोधियों के भय से अर्जुन युद्ध से विमुख हो गए, युद्ध से पीछे हटे। और जिनके मन में अर्जुन के प्रति बहुत मान सम्मान है तो वे अर्जुन को तुच्छ समझने लगेंगे। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। अर्थात इसमें ये बात बताई कि क्षत्रिय जो है उनका तो गुण कर्म ही युद्ध करना है, और ऐसे समय में अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहे हैं तो विरोधी महारथी जो है वो यही सोचेंगे कि विरोधियों के भय से, युद्ध के भय से अर्जुन विमुख हो गए, या उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर के भी वो पीछे हट गए। अर्जुन की ख्याति तो महाभारत में यही दिखाई है। अर्जुन का नाम जो प्रसिद्ध है, फेमस है, वो इसी भावार्थ से, इसी से है कि वो महानतम धनुर्धारी है, एक अच्छा योद्धा है। वैसे देखा जाए तो पांडवों के लिए वो जनता के हित रक्षक है और दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं, यही माना गया है। और ऐसे समय में ऐसे महान योद्धा होते हुए भी अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो जो सनातनी धर्म वाले हैं वे तुच्छ समझने लगेंगे कि इतना योद्धा शूरवीर होने के बावजूद भी अर्जुन युद्ध से पीछे हटे। ये तो महाभारत युद्ध में इस तरह से प्रसंग चल रहा है। इस भावार्थ से इस बात को बताया गया कि अर्जुन को युद्ध से पीछे हटने के लिए न हटे अर्जुन, इसके लिए ही भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि क्षत्रियों का जो मान मर्तबा होता है दुनिया में वो कम हो जाएगा, और खास करके अर्जुन का सब लोग उन्हें गलत नजर से देखने लगेंगे। अब यहाँ बात है कि अर्जुन के मन में जो बात चल रही थी युद्ध भूमि में, वो तो हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा है। जैसे अर्जुन के मन में यही था कि जो सगे संबंधी है उनसे मैं युद्ध कैसे करूंगा,
मोह आ रहा था उनके मन में। दूसरी बात, जो सम्माननीय गुरु है या तो आचार्य है और पितामह है, ये पूजनीय भी है, तो इनसे युद्ध कैसे करेंगे? और ऐसा से युद्ध करके अर्जुन के मन में ये भावना आ रही थी कि ऐसा से युद्ध करके तो मैं रक्त से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा। अर्थात इन सब को मारकर या इन सब के मान मर्तबे को ठेस पहुंचा करके अगर पृथ्वी का या त्रिलोक का राज्य भी मिलता है तो वो मुझे नहीं चाहिए। अर्थात अर्जुन के मन में तो हिंसा न हो, किसी को दुख न पहुंचे, या तो अपने जो गुरु आचार्य है उनके प्रति जो मान सम्मान है, या तो जो संबंधी है उनके प्रति जो मोह है, उसके कारण वास्तव में अर्जुन पीछे हटने के लिए सोच रहे थे। लेकिन ये तो सारी उनके मन की जो बातें हैं उन्होंने भगवान के सामने रखी है। लेकिन जो समाज है या जो भी लोग अर्जुन के ऊपर अपेक्षा रखे हैं, अर्जुन के प्रति अपेक्षा रखे हैं कि वो युद्ध करके दुख अशांति का नाश करेंगे, असुरों का नाश करेंगे, तो उनके मन में तो यही भावना आएगी। वो तो ये सब बातें नहीं जानेंगे कि अर्जुन किस कारण पीछे हट रहे। वो यही सोचेंगे कि योद्धा है, योद्धा होते हुए भी युद्ध भूमि में आकर के भी पीछे हट गए, अर्थात युद्ध में भयभीत हो गए, विरोधियों से भय लग रहा है, इसीलिए ही अर्जुन पीछे हट रहे हैं। तो इस भाव से जो अविनाशी भारत के सनातनी लोग हैं वो अर्जुन को तुच्छ समझने लगेंगे। इसीलिए भगवान अर्जुन को क्षत्रिय पने की पहचान दिला करके, अर्थात जो पुरुषार्थी जीवन में मायावी जो युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है, कौरव पांडवों के बीच में जो युद्ध है, तो उससे पीछे न हटने के लिए अर्जुन को समझाया है। अब यहाँ तो बात है कि ज्ञान मार्ग के हिसाब से हम जानते हैं कि जो अव्वल नंबर अर्जुन है वही संपन्न स्टेज में नारायण है, और नारायण की तो कोई भी युद्ध में हार नहीं होती है, तो इसीलिए उनके तो पीछे हटने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो पुरुषार्थी जीवन में जो भी प्रसंग चले उस भावार्थ से गीता में ये सारी श्लोक में बातें समझाई है। और अव्वल नंबर अर्जुन के लिए जैसे है वैसे ही जो नंबरवार पुरुषार्थी है उनके लिए भी ये बात लागू होती है। वो कैसे? तो यहाँ हमने इस बात को समझा है युद्ध के प्रसंग के लिए। यहाँ हर पुरुषार्थी नंबरवार अपने जीवन में माया से युद्ध कर रहे हैं, सत्य असत्य से युद्ध कर रहे हैं, और नंबरवार सभी पुरुषार्थी जो कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है उससे भी युद्ध हो रहा है। तो इसके बीच में पुरुषार्थी जीवन में क्षत्रिय अर्थात माया से युद्ध की सामना करने की स्टेज, तो इसमें जो संघर्ष की स्थिति है, तो ऐसे समय में कई बार जो हिसाब किताब है, चाहे पुरुषार्थी जीवन में संघर्ष में स्थिति है, उसके कारण स्थिति ऊपर नीचे हो करके कई बार पुरुषार्थी इस युद्ध से पीछे हटते हैं, अर्थात ज्ञान मार्ग में चलते चलते डाउन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि ज्यादा अपसेट होने के कारण अनिश्चय बुद्धि होने लगते हैं, या तो जो हिसाब किताब है, मायावी युद्ध अर्थात जो अपनी कमी कमजोरियां है उसके कारण सही रीति से युद्ध नहीं कर पाते हैं, या ज्ञान को गहराई से न समझने के कारण पुरुषार्थी जीवन में जैसे आगे बढ़ना चाहिए वैसे न बढ़ करके पीछे हट जाते हैं, रुक जाते हैं पुरुषार्थ करते करते। तो ऐसी स्थितियों में होगा ये, वो स्थिति यहाँ बताई है कि प्रैक्टिकल जीवन में अगर हम देखेंगे तो बहुत से ऐसे हैं ब्राह्मण परिवार वाले ही अगर कोई अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो जरूर उसके बारे में
कहीं ना कहीं सोचेंगे। और दूसरी बात, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात चल रही थी यहाँ श्लोक में, जैसे अव्वल नंबर अर्जुन है, उनके लिए तो हमने समझा है कि नारायण की कभी भी युद्ध में हार नहीं हुई है। तो इसीलिए यहाँ अर्जुन की तो बात वास्तव में पुरुषार्थी स्टेज की बात है। इसीलिए भगवान उनको अव्वल नंबर अर्जुन को भी समझा रहे हैं। वैसे ही जो नंबर वार पुरुषार्थी है, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। बात चल रही थी यहाँ अव्वल नंबर अर्जुन की। बात चल रही थी यहाँ अव्वल नंबर अर्जुन की। बात चल रही थी यहाँ अव्वल नंबर अर्जुन की। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है, 2-3 बार फोन करते हैं। अभी इधर आवाज ही नहीं आ रहा है फोन में। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you बात चल रही थी अव्वल नंबर अर्जुन की।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बात चल रही थी श्लोक में अव्वल नंबर अर्जुन के लिए। अव्वल नंबर अर्जुन के लिए बात चल रही थी कि अव्वल नंबर अर्जुन जो है वही नारायण है और नारायण की तो कहीं भी युद्ध में हार नहीं दिखाई जाती है। और जो नंबर वन पुरुषार्थी है, पुरुषार्थियों के लिए भी जैसे हम पहले से देखते आए हैं कि पुरुषार्थी जीवन में भी ब्राह्मणों की जहाँ माया की युद्ध से स्टेज है, माया से युद्ध की स्टेज यही क्षत्रिय पना है। और इसमें अगर क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी पुरुषार्थी जीवन में अपने हिसाब किताबों के कारण या तो मायावी युद्ध के कारण कोई ना कोई संघर्ष के कारण अगर पुरुषार्थी जीवन में अवस्था डाउन हो जाती है या तो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं या तो पुरुषार्थी मार्ग से पीछे हटते हैं और ज्ञान में चलना छोड़ देते हैं, तो भी ऐसों के लिए कहीं ना कहीं लोग जो जानते हैं कि ये ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत ऐसे हैं जो अज्ञानी लोग बोलते समय तो भले बोलते होंगे कि ज्ञान में चल रहे हैं या इस तरह की धारणाएं अपनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि जो धारणाएं हम नहीं कर पा रहे हैं वो ज्ञान में चलने वाले कर रहे हैं। ऐसे समय में अगर इस तरह से संघर्ष की स्थिति से पीछे हट के डाउन होकर के ज्ञान में चलना छोड़ते हैं, तो जिनके भी मन में थोड़ा बहुत रिगार्ड है या जो सोचते हैं कि ये ज्ञान में चल रहे हैं, तो अज्ञानी लोग भी कहीं ना कहीं गलत नजर से देखेंगे। और दूसरा, ब्राह्मण परिवार में भी जो पुरुषार्थी है, सहयोगी पुरुषार्थी रहते हैं, तो ऐसों के मन में भी कहीं ना कहीं आएगा अनिश्चय बुद्धि बन गए, कहीं ना कहीं पुरुषार्थी जीवन में हार मान ली। तो इसीलिए वास्तव में यहाँ बात है, जो यहाँ बात आई है भय से या तो भयभीत हुए, विमुख हो गए, भयभीत होकर के युद्ध से पीछे हट गए। तो दूसरे अध्याय के ही आगे श्लोक में ये बात आई है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, अर्थात आत्मिक स्थिति का अभ्यास, कर्म योग का अभ्यास जो है वो भय से मुक्ति दिलाता है। तो लगातार अगर याद की स्टेज की प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो संघर्षमयी युद्ध की स्थिति है इसमें कभी भी डाउन नहीं होंगे। अगर डाउन हो जाते हैं
पीछे हटते हैं ज्ञान मार्ग में चलते चलते, तो कहीं ना कहीं सबकी नजरों से गलत साबित हो जाएंगे, गलत ठहराए जाएंगे। इसे ही यहाँ श्लोक के भावार्थ में शब्द यूज किया है, सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। तो इसीलिए ही युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटना चाहिए। पुरुषार्थी जीवन में लगातार युद्ध अर्थात पुरुषार्थ तो करते ही रहना है। जैसे बताया कि जितने भी महान लोग होते हैं तो उन्होंने जो भी जीवन में संघर्ष किया है, तो लोग वो संघर्ष को तब देखेंगे, लोग पहले देखते हैं रिजल्ट क्या है, उसके बाद ही उनके जीवन की संघर्ष वाली स्थिति जो है उस पे इतिहास के पन्ने पलटाए जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी देवता पद की प्राप्ति करना है, इतने सारे जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तो इसमें बहुत बड़ा संघर्ष है। इसीलिए क्षत्रिय होते हुए युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो बताया सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। अब यहाँ अव्वल नंबर अर्जुन के लिए भगवान समझा रहे हैं, वैसे ही जो नंबरवार पुरुषार्थी है उनको भी इस श्लोक से ये सीख लेनी है। अब यहाँ पे दोबारा इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। एक बार इस श्लोक का अर्थ सुनते हैं उच्चारण सहित। आगे बेसिक कोर्स के टॉपिक में अगला चित्र चल रहा था हमारा 3 लोग का। बेसिक कोर्स के टॉपिक में हमारा चित्र चल रहा था 3 लोग का। 3 लोग के चित्र में ये समझाया था, जब भी कोई नए जिज्ञासु आते हैं उनको आत्मा का पाठ समझाने के बाद 3 लोग का चित्र शुरू करने के पहले
आत्मा का जो परिचय हमने समझाया है तो उसका शॉर्ट में एक बार रिपीटेशन करना चाहिए। और शॉर्ट रिपीटेशन बताया था कल, जैसे आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। आत्मा ज्योति बिंदु है, त्रिपुटी के बीच में रहती है, और आत्मा निर्लेप नहीं है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो प्रकृति के तत्वों के बंधन में आकर के पुनर्जन्म में आते रहती है। जन्म मरण के चक्र में आते आते देह के सुखों में आसक्त होने के कारण अपने स्वरूप को भूल जाती है और अपने को विनाशी देह समझने लगती है। साथ में ही ऐसे पर धर्म अर्थात देह के धर्म में उलझने के कारण 5 विकारों की निर्मित हुई, जिसके कारण ही मनुष्य आत्माएं पतित और दुखी बन जाते हैं। और उन्हें फिर से पावन और सुखी बनाने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो भगवान का ज्ञान और भगवान की याद रूपी खुराक लेकर के आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना होता है। इस तरह से हमने आत्मा के बारे में बहुत सी बातें समझाई है पहले पार्ट में ही। अब जिज्ञासुओं को हम पहली बार में ही यदि इस बात को समझाते हैं या तो डायरेक्ट 3 लोग का चित्र चालू करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो समझाते समय को किसी को भी उनकी जिज्ञासा को जागरूक कीजिए, उन्हें प्रश्न पूछिए, और साथ में हमें अगला चित्र क्यों समझा रहे हैं इसका शॉर्ट परिचय भी उन्हें देना है। तो इसीलिए ही कुछ प्रश्न है जो जिज्ञासुओं को पूछने चाहिए। अब जैसे हो सकता है कई जिज्ञासु अपने आप ही इन प्रश्नों को पूछे, और जो नहीं पूछते हैं तो उनके मन में इंटरेस्ट जागरूक करना है, या तो उनकी जिज्ञासा जागरूक करने के लिए कुछ प्रश्न है। जैसे कि आत्मा के बारे में तो हमने समझा कि इतनी सारी आत्माएं हैं दुनिया में, जितने भी जीव जंतु है, कीटक, पशु, पंछी, प्राणी और खास करके मनुष्य जाति। तो ये जो भी आत्माएं हैं जिनमें चैतन्यता है, तो ये आत्माएं आती कहाँ से है। दूसरी बात, आत्माएं पुनर्जन्म लेते रहती है, तो क्या वो इसी दुनिया में उलझी हुई रहेगी, इसी तरह से जन्म लेती रहेगी, या तो कहीं और जन्म मरण का चक्र पूरा करके कहीं जाती भी है। और अगर वो कहीं जाती भी है तो कहाँ जाती है, अर्थात इस सृष्टि से भी कोई दूसरा लोक है जहाँ आत्माएं जाती है। और आत्माएं इस सृष्टि पर आई कहाँ से है, कब आई है, क्यों आई है, और ये जो जन्म मरण का हमारा चक्र चल रहा है, काल चक्र है, इसमें कितने जन्म लिए, अभी हमारा कौन सा जन्म चल रहा है, और आत्मा क्या इस दुखी सृष्टि से कभी मुक्त हो सकती है। अगर मुक्त हो सकती है तो कब तक के लिए, क्या सदा काल के लिए मुक्ति या मोक्ष संभव है, अगर है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसके लिए ही जीवन में रहते हुए भी कोई सुखी है, कोई दुखी है, इसका क्या राज है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है इस सृष्टि के बारे में, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में। इस सृष्टि के ऊपर क्या है, सूरज चांद सितारों से भी ऊपर क्या है, इसके लिए अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग धर्मों में मान्यता है। तो सारी चीजें क्या है, ये सारी बातों का जो जवाब है वो ये जो चित्र है 3 लोक का, इस चित्र में हमें इसके सारे जवाब जो है वो मिलते हैं। अब सबसे पहले ये समझना है कि 3 लोक का चित्र देखिए, जिनके पास भी किताब है वो सब 3 लोक का चित्र में देखिए कि सीधा ही हम चित्र के बारे में विस्तार में नहीं समझाएंगे। सबसे पहले जिज्ञासुओं को चित्र का संक्षिप्त परिचय देंगे। ये 3 लोक का चित्र है। इस 3
श्लोक के चित्र में सबसे ऊपर जहाँ लाल लाल प्रकाश, कुछ केसरी कलर का प्रकाश दिखाया हुआ है और उसमें ही कुछ बिंदी 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 आत्माओं की, ये तो हमने पहले पाठ में जिज्ञासुओं को समझाया है कि आत्मा बिंदी है, ज्योति का कण है। तो ऐसे ही ये बिंदी आत्माओं की कुछ रचना सेटिंग सहित ऊपर दिख रही है। तो ये क्या चीज है? इसे ही बोला हुआ है मूल वतन, अर्थात ये मूल है, शुरुआत है, शुरुआत का वतन है, अर्थात घर है। इसे ही ब्रह्मलोक कहा जाता है, पारलोक कहा जाता है। 3 लोक के चित्र में वैसे तो जिन्होंने भी एडवांस कोर्स लिया है, जो भी इस गीता क्लास से जुड़े हुए हैं, सभी तो एडवांस में चलने वाले ही है। तो 3 लोक का चित्र जो बेसिक में समझाया जाता है, इसमें परम धाम की पहचान दी जाती है, तो वो चित्र सभी जानते ही है। इसमें सबसे ऊपर जो ये परम धाम का चित्र है, जहाँ लाल लाल प्रकाश दिखाया हुआ है, इसे ही मूल वतन कहा जाता है। ये मूल वतन 5 तत्वों की दुनिया से परे एक अलग 6वां तुरीय तत्व है, अर्थात वो सदैव ही प्रकाशित रहता है। यही मूल वतन को ही ब्रह्मलोक, पारलोक कहा जाता है और इसे ही परम धाम या शांति धाम भी कहा है। ये परम धाम अर्थात परे से परे श्रेष्ठ धाम है और ये श्रेष्ठ धाम ही आत्माओं का और खास करके जो परम पिता परमात्मा आत्माओं के बाप है, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, उनके रहने का ये स्थान है, जिसे ही परम धाम, शांति धाम, मूल वतन कहा जाता है। इससे थोड़ा नीचे आइए, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की पूरी दिखाई गई है। यहाँ चित्र में यहाँ पे पहले शंकर की पूरी अर्थात एक जो चित्र है उसमें ही अलग अलग विभाग करके दिखाए हुए हैं। पहले शंकर को बैठे हुए दिखाया है, फिर विष्णु को, उसके बाद ब्रह्मा को। तो ये जो परम धाम से नीचे दिखाया हुआ है अलग एक पार्ट, तो उसे ही सूक्ष्म वतन कहा जाता है। सूक्ष्म इस चीज में ही अर्थ समाया हुआ है कि जहाँ सूक्ष्मता रहती है। परम धाम जो है एक अलग तुरीय तत्व है, जहाँ आत्मा अपने मूल ज्योति बिंदु स्टेज में रहती है, और सूक्ष्म वतन जहाँ सूक्ष्म शरीरधारी रहते हैं। इसे ही बेसिक कोर्स के हिसाब से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की पूरी के रूप में दिखाया जाता है। तो ये सूक्ष्म वतन अर्थात यहाँ भी 5 तत्वों का कोई कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीरधारियों के रूप में जो वतन है उसे ही सूक्ष्म वतन कहा गया है। अर्थात सूक्ष्म शरीरधारियों की रहने का जो स्थान है वो सूक्ष्म वतन है, और इसी चित्र में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जो सूक्ष्म स्टेजधारी देवताएं हैं उन्हें दिखाया जाता है। उससे नीचे सूरज, चांद, सितारों की दुनिया दिखाई हुई है। अर्थात यहाँ से सूक्ष्म वतन से भी नीचे जहाँ 5 तत्वों की दुनिया शुरू हो जाती है, यहाँ पर ही सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, आकाश तत्व शुरू हो गया। और इससे ही नीचे फिर जहाँ पृथ्वी का ग्लोब दिखाया हुआ है, पृथ्वी दिखाई हुई है और उसमें उल्टा झाड़ दिखाया हुआ है। कल जो श्लोक अर्थात ही और साकार मनुष्य लोक है लिया है,
उसी को आज रिपीट करेंगे। पर हम रहे हैं वो सृष्टि है जो 5 तत्वों की सृष्टि है। दूसरे अध्याय का 35 प्राणी सब अपने 5 तत्वों से श्लोक नंबर 35 प्रकृति का पुतला है। पंच महाभूतों का इस साकार शरीर में रहते हैं। तो इसीलिए इसे साकारी मनुष्य लोग बताया हुआ है। और यहाँ पर ही साकार शरीर धारण करके जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। साकार लोक के रूप में श्लोक हुआ है। तो इस तरह से तीन का चित्र इसे क्यों बोला हुआ है? चित्र ऐशाम त्वम बहुमतो गति है भूतवा रूप में होती है। श्लोक से पहले यहाँ साकारी मनुष्य लोक है। वैसे तो आत्मा मूल रूप में ज्योति बिंदु स्टेज में रहती है। तो उसकी मूल यहाँ बताया महारथः आदि ऐशाम अनादि है। आत्मा या परमात्मा को कोई रचता नहीं है। ये सृष्टि भी अनादि है। या इसी तरह से ये जो परम धाम जो एक छठा संधि तत्व है अनादि तत्व है। तो इसमें आत्माएं मूलतः अपने ज्योति बिंदु स्टेज में रहती है। तो यह आत्मा आत्मलोक से शुरुआत है। यहाँ आत्मा अपने मूल रूप में रहती है। यहाँ से नीचे आइए या तो आत्माएं यहाँ सूक्ष्म शरीर में रहती है। अभी शब्दों का प्रकाश का एक शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर की स्टेज जो है सूक्ष्म वतन है। ये दूसरा लोक हो गया सूक्ष्म वतन। पहला लोक परम धाम मूल वतन ब्रह्मलोक कहाँ है? वो सबसे पहला लोक ऊपर आत्मा ज्योति बिंदु से विमुख हुआ पॉइंट ऑफ मनुष्य स्टेज में रहती है। अर्थात वो पहला वतन है। ऐसा दूसरा वतन है जिनके मन में जहाँ आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी स्टेज में रहती है। वो हो गया शरीर बोला जाता है। मान से ही दुनिया में लोग लाघव कहते हैं। यहाँ तो ज्ञान के हिसाब से सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है समझेंगे। और तीसरा लोक है साकारी मनुष्य दोबारा अर्थात यहाँ से सूरज महारथों की दुनिया शुरू हो गई। 5 तत्वों की दुनिया चालू हो गई। तो वहाँ पर से ही साकारी मनुष्य जहाँ अभी हम इस दृष्टि पर बैठे हुए हैं जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो ये साकारी लोग अर्थात मानेंगे बोला है ऐसा की मनुष्य अर्थात जिनके मन में से मिले हुए शरीर में रहते हैं। तेरा जो साकार है बहुमतो भूतवा आंखों से दिखाई देता है। अधिक मान है साकारी है। सूक्ष्म शरीर या भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता। तुझको तुच्छ शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर है। और आत्मा जो ज्योति का कण है वो अति सूक्ष्म से युद्ध से प्रकाश विमुख हुआ मानेंगे। से परे के मन में तत्व है तेरा वैसे अधिक मान है। ज्योति का कण तुझको अति सूक्ष्म समझेंगे। आंखों से या इस दुनिया से अर्थात जैसे कुछ दिनों से हम इसके देख रहे हैं। पहले अध्याय में अर्जुन की मनस्थिति खराब थी। युद्ध करने के लिए बहुत सारी उलझने थी उनके मन में। संक्षिप्त परिचय दूसरे अध्याय में जब उन्होंने अपनी बात बोली तो भगवान ने उनको समझाया। उनको बहुत क्यूरियोसिटी में हमने देखा कभी भी पहले और शरीर चित्र का अंतर भगवान ने अर्जुन को समझाया। आत्मा तो अविनाशी है। देह का विनाश होने पर भी आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। चित्र को दिखा इसी के साथ साथ आत्मा का पाठ पढ़ाने के बाद समझाना है ये जो दुनिया है इस हिसाब से भी भगवान ने अर्जुन को क्षत्रियों के थोड़ा सा कर्तव्य है वो याद दिलाए। इसमें कि युद्ध के आधार से नहीं चलेगा क्योंकि क्या बोला है क्षत्रियों के लिए वही गुण और कर्म दिया हुआ है।
और उसी में ही कल्याण है। ऐसे भी नहीं और ये जो धर्म युद्ध है धर्म इसके बाद क्षत्रियों के लिए तो जो सहज धाम के द्वार खुल जाते नाम से मानते हैं, इसीलिए ही क्यों क्षत्रिय योद्धा होते हुए जो है से उनका कोई अलग धर्म नहीं होता है। जैसे इसके तो हमने आत्मा के पाठ में समझाया है जिज्ञासुओं को, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे केवल सनातन धर्म जो है जब वो शरीर धर्म और कीर्ति को नष्ट कर धर्म पाप का भागी बनेगा निर्माण होते हैं। और द्वैतवादी द्वापर युग से हिंसक धर्म वाले और अलग अलग भ्रष्टाचारी धर्मों की मनुष्य बढ़ोतरी होती है तो वो और ही बढ़ते रहेंगे। उसके कारण और संसार में जो दुख विनाश के बाद अशांति निर्माण होगी बढ़ती जाएगी। इसीलिए ही तो उसका सारा परिणाम को ही अर्जुन युद्ध से पीछे हटने के कारण ही हुआ है। ऐसे समझ वो मूल जो है अर्थात जो लोग दुनिया के जो अर्जुन के लिए ही मूल स्थान कीर्ति करने लगेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए ऐसी जो वतन कहा गया है लानी है मूल माना मौत से भी बढ़कर शुरुआत आदि इसमें भी है। इसी वतन अर्थात घर में भी अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। इसी जो महारथी पुरुषार्थी है वे तुझे वतन कहा गया है। युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे, इसलिए विमुख हुआ क्योंकि भय कहा जाता है क्षत्रियों के लिए, क्योंकि वहाँ वास्तव में अर्जुन के लिए समझा जाएगा कि विरोधियों के भय से अर्जुन कोई भी युद्ध से विमुख हो गए, युद्ध से वहाँ नाम नहीं होता है और से परे मन में अर्जुन के प्रति बहुत मान सम्मान है तो वे इसका अर्जुन को तुच्छ समझने लगे नहीं है। एक बड़ी लोग का क्लैरिफिकेशन से दुनिया में कहते हैं महारथी को आत्माओं का योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से और लोग धर्म युद्ध से भयभीत और विमुख हुआ मानेंगे। यहाँ मन में तेरा मूल महान दम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है रहती है वे ही यहाँ वादिनाशी भारत नामो निशान नहीं सनातनी लोग चाल का हलन चलन का कोई नामो निशान नहीं है। तो इसीलिए ये बात बताई जाता है क्षत्रिय जो है उनका तो मूल कर्म ही युद्ध करना है निर्वाण और ऐसे समय वास्तव में अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहे हैं सबको जन्म मरण भी चक्र में महारथी जो है वो यही पार निर्वाण जाने विरोधियों के भय से केवल के भय से अर्जुन विमुख हो गए या उन्होंने युद्ध भूमि में निर्वाण धाम पीछे हट गए। परम धाम अर्जुन की ख्याति तो महाभारत में यही लिखाई है शांति धाम का नाम जो प्रसिद्ध है फेमस है। अब जहाँ वादी से है तो वहाँ महानतम धनुर्धारी भंडार है अच्छा योद्धा है। वर्ल्ड वैसे देखा जाए तो पांडवों के लिए अमूल्य जनता के हित रक्षक है और दुखियों के दूर करने वाले हैं अर्थात माना गया है। और ऐसे समय मनुष्य लोग महान योद्धा होते हुए भी अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो जो सनातनी धर्म वाले हैं शांति धाम वो परम धाम की समझने लगेंगे कि इतना योद्धा शूरवीर होने के बावजूद भी अर्जुन की पीछे हटे 5 तत्वों के बंधन से महाभारत युद्ध में रहती है। इस तरह से प्रसंग चल रहा है। इस भावार्थ से इस बात को बताया गया कि अर्जुन को युद्ध से पीछे हटने के लिए अर्जुन तत्व भी कहा जाता है। भगवान उन्हें समझा रहे हैं एक ब्रह्मांड भी है क्षत्रियों का जो मान मर्तबा होता है दुनिया में वो कम हो जाएगा और खास करके अर्जुन का सब लोग उन्हें गलत नजर से देखने लगेंगे। तो बीज रूप अब यहाँ बात है इसीलिए अर्जुन के मन में जो बात चल रही थी युद्ध भूमि में वो तो हमने कुछ श्लोकों में देखा है। वैसे अर्जुन के मन में यही नाम अभी सगे संबंधी है जो नोट कर रहे कैसे करूँगा उनसे मोह आ रहा था उनके मन में। नाम दूसरी कर रहे हैं सम्माननीय गुरु है परम धाम या तो आचार्य है मूल वतन कहा जाता है
पूजनीय भी है, इससे युद्ध कैसे करेंगे, इसे ही और ऐसा से युद्ध करके भी कहा जाता है मन में, क्योंकि भावना आ रही निराकारी ऐसा से युद्ध करके तो मैं रक्त से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा। ज्योति का कण है, इसका आकार मारकर या इन सब का वर्णन किया जा सकता है, पहुंचा करके उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। लोग का राज्य भी मिलता है, रहने का वो मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए इसे आत्मलोक भी कहा जाता है। हिंसा न हो, किसी को दुख न पहुंचे, या तो अपने जो गुरु आचार्य धाम कहा जाता है, मान सम्मान है, या तो जो संबंधी है उनके प्रति जो मोह है, ऐसे के कारण वास्तव में अर्जुन पीछे हटने के लिए सोच रहे निशान नहीं, तो शांति ही तो सारी उनके मन की जो बातें हैं उन्होंने भगवान के सामने रखी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समाज है या जो भी लोग अर्जुन के ऊपर अपेक्षा रखते हैं और इसे ही अपेक्षा रखते हैं कहा जाता है युद्ध करके, क्योंकि अशांति का नाश करेंगे, असुरों का नाश करेंगे, तो उनके मन में निकल यही भावना आएगी। वो अवश्य बातें नहीं जानेंगे कि अरे ये कारण हम पीछे हट रहे, वो यही हमको ही योद्धा योद्धा युद्ध ब्रह्म महातत्व भी कहा जाता है। हमें भयभीत हो गए, विरोधियों से भय लग रहा है, इसीलिए यहाँ भावार्थ ये है पीछे हट रहे हैं। तो इस भाव से मूल जो भारत के सनातनी लोग हैं वो अर्जुन को तुच्छ समझने लगे, इसीलिए भगवान महान क्षत्रिय बने की ब्रह्म महातत्व भी कहा जाता है। परम धाम के जीवन में इतने सारे नाम युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है, कौरव पांडव मूर्तियों में जो युद्ध है, उससे सारे शब्द हटाने के लिए अर्जुन को समझाया है। मुक्ति धाम को तो अब यहाँ तो बात है ब्रह्म महातत्व को भी जानते हैं, हिसाब से हम जानते, निर्वाण धाम की जो अव्वल नंबर अर्जुन है वही संपन्न में नारायण है, नारायण से तो कोई भी युद्ध में हार नहीं होती है। इसीलिए उनके पीछे हटने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो पुरुषार्थ जीवन में जो भी प्रसंग चले बोला जाता है, से परम ये सारे श्लोक में बातें समझाई है। सोल वर्ल्ड के अव्वल नंबर अर्जुन की जैसे है, वैसे ही जो नंबर पुरुषार्थी है उनके लिए भी ये बात लागू होती है। वो कैसे तो यहाँ हमने इस बात को समझा है युद्ध के प्रसंग के लिए। यहाँ हर पुरुषार्थ आत्माओं का नंबरवार अपने जीवन या तो अवॉर्ड रहे हैं, सत्य असत्य से युद्ध कर रहे हैं, और नंबरवार सभी पुरुषार्थ है जो कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है, उससे भी युद्ध हो रहा है साकारी स्टेज। तो इसके बीच में पुरुषार्थी में नहीं रहता, क्षत्रिय अर्थार्थी में माया से युद्ध की सामना करने की स्टेज। साकारी संघर्ष की तो मुस्लिम लोग भी जानते हैं, तो ऐसे समय में कई बार वर्ल्ड के नाम से किताब है अबॉर्ड के पुरुषार्थी जीवन में संघर्ष में दुनिया में कहा जाता है, ऊंचा तेरा नाम होकर तेरा धाम, कई बार पुरुषार्थी ये जो मान्यता है हटते हैं, उनका तेरा मार्ग में चंचल चलते डाउन हो जाते हैं, काम कहीं न कहीं बुद्धि ज्यादा अपसेट होने के कारण परमात्मा से बुद्धि होने लगते हैं, या तो जो हिसाब किताब है माया भी अर्थात जो अपनी कमी कमजोरियां है उसके कारण सही बच्चों के रहने नहीं कर पाते हैं, या ज्ञान को गहराई से न समझने के कारण पुरुषार्थी जीवन में जैसे आगे बढ़ना चाहिए वैसे न बढ़ करके पीछे हट जाते हैं, रुक जाते हैं पुरुषार्थ करते करते। तो ऐसी स्थितियों में भक्ति मार्ग वाले श्लोक जानते हैं, स्थिति यहाँ बताई है। नंबर है प्रैक्टिकल जीवन में अगर हम देखेंगे तो बहुत से ऐसे हैं कि ब्राह्मण परिवार वाले ही अगर कोई अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं सभी भी अपनी किताब में देखिए कहीं न कहीं सोचेंगे का उल्लेख गीता में जिस श्लोक में आया है 15वें और दूसरी बात 6वां श्लोक
श्लोक आप है, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं न उसने आपकी कॉल को तद्भासयते होल्ड पर सूर्यो, रखा है। कृपया न लाइन पर बने शशांको, रहें। न The person you are पावकः, speaking with has put यत् your call on गत्वा hold. न Please stay on the निवर्तन्ते, line. तद्धाम आप जिस व्यक्ति से बात परमं कर रहे मम। हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर श्लोक रखा है। दोबारा देखिए, कृपया लाइन पर बने न रहें। The person you are तद्भासयते speaking with has सूर्यो, put your call on न hold. शशांको, Please stay न on the line. पावकः, आप यत् जिस व्यक्ति गत्वा से बात कर न रहे हैं निवर्तन्ते, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर तद्धाम रखा है। परमं कृपया मम। लाइन पर बने रहें। The अर्थात person you are speaking with उसको has put your call न on hold. सूर्य, Please न stay on the चंद्र, line. न अग्नि आप भाती जिस व्यक्ति होती से है, बात कर रहे हैं जहाँ उसने आपकी जाकर कॉल को होल्ड पर लौट रखा है। नहीं कृपया लौटते, लाइन पर बने वह रहें। मेरा The person you परम are धाम है। speaking with has put your call on hold. श्लोक का Please अर्थ stay on the बताया line. कि आप जिस व्यक्ति से बात उसको अर्थात उस परम धाम को न सूर्य, न चंद्र, न अग्नि भाषित होती है। अर्थात इस 5 तत्वों से बहुत अलग वो तुरीय तत्व है, जहाँ जाने के बाद वापिस नहीं लौटते हैं, वो मेरा परम धाम है। तो ये श्लोक का भावार्थ तो हो गया। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। उस परम ब्रह्म लोक को न सूर्य, न चंद्र और न पंच महाभूतों के बीच सदा बात चल रही थी। यहाँ श्लोक में अग्नि भाषित होती है। जैसे अव्वल नंबर अर्जुन है, उनके लिए तो हमने समझा है कि नारायण की कभी भी युद्ध में हार नहीं हुई है। वह परम ब्रह्म लोक अर्जुन मेरा तो वास्तव में पुरुषार्थ ऊर्जा निर्मित परम, इसलिए भगवान उनको अव्वल नंबर अर्जुन को भी समझा रहे हैं। अर्थात से ही जो नंबर वन पुरुषार्थ नहीं है इस दुनिया में, जो मान्यता है आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. कैसे हो सकते हैं? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। परमात्मा के घर का रहने का परिचय बताया, साथ में परम धाम का उल्लेख यहाँ श्लोक में बताया। अव्वल नंबर जहाँ 5 तत्वों वाले सूर्य, चंद्र और जहाँ अग्नि बात चल रही थी, यहाँ ऐसा वो परम ब्रह्म लोक है। अव्वल नंबर श्रेष्ठ ब्रह्म लोक है, और जहाँ पर परा प्रकृति की योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित, अर्थात जहाँ योग ऊर्जा के द्वारा ही जो प्रकाशित है, तो ऐसा वो परम धाम है चल रही। यहाँ जाने के बाद अव्वल नंबर अर्जुन लौटते नहीं है। यहाँ भावार्थ ये है, आत्माएं जहाँ अपने मूल स्टेज में रहती है, तो वहाँ पर वो रहती है आत्मलोक में, आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज में, तो वो परम धाम है जिसका उल्लेख इस श्लोक में बताया हुआ है। इस तरह से आज हमने 3 लोक के चित्र में समझा है। सबसे पहले ये बात बताई कि जब भी जिज्ञासुओं को कोर्स समझाएंगे, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you शरीर में अंतर बताया हमने। आत्मा ज्योति बिंदु है, चल रही के बीच रहती है। शरीर में आने के कारण 5 तत्वों के संख्या रंग के कारण जन्म मरण के चक्र में नंबर अर्जुन के, इसीलिए निर्लेप नहीं है आत्मा, और जन्म मरण के चक्र में आके दुखी हो गई, देह भान में आई तो विकार निर्माण हुए, दुखी हो गई, पतित हो गई, तो पावन बनने के लिए परमात्मा का ज्ञान और योग का खुराक लेना जरूरी है। इससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो सकती है, और इसी के लिए ही प्रैक्टिस करते करते कर्म योगी बनना है। इस तरह से आत्मा के पाठ का सार बताया हमने। अब 3 लोक का चित्र शुरू करने के पहले ये बताया कि डायरेक्ट 3 लोक का चित्र दिखाते ही आप उन्हें बताना शुरू करेंगे तो हो सकता है कई बार लोग बोर हो जाए,
इसीलिए पहले उनकी जिज्ञासा जागृत कीजिए। ऐसे प्रश्न उनके मन में अगर जिज्ञासु